इंटीग्रेशन लास्ट टॉपिक करते हैं, यूलर सब्स्टिट्यूशन। यूलर सब्स्टिट्यूशन इसकी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा रूट क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा कुछ रहेगा ना। पहली बात तो इसको अवॉइड करते हैं, बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंथी होता है, ठीक। 3-4 सम के ऊपर अकेला होता है, तो जब कुछ नहीं उपाय बचे ना, कोई उपाय नहीं बचे तो ही ये यूज करना, वरना मत यूज करना। कुछ और दिख रहा हो तो वो यूज कर लेना, इसको अवॉइड करना, ठीक। अच्छा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन और रूट क्वाड्रेटिक कॉमन लिखे मींस डिवाइडेड भी क्वाड्रेटिक आएगा, मल्टीप्लाई में भी आएगा, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा रूट क्वाड्रेटिक, कोई फंक्शन और वहां पे रूट क्वाड्रेटिक रहेगा ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को रिप्लेस कर देना, रूट क्वाड्रेटिक को रिप्लेस कर देना इक्वल्स टू t प्लस एक्स रूट ए, ठीक। t प्लस माइनस एक्स रूट ए जब a पॉजिटिव हो, ठीक, a पॉजिटिव हो। a अगर नेगेटिव होगा, a अगर पॉजिटिव होगा तो t प्लस माइनस एक्स रूट a अगर नेगेटिव होगा तो रूट क्वाड्रेटिक को एक फैन ऑफ कर, क्या करने देखो, ठीक है। अगर a नेगेटिव होगा तो tx प्लस माइनस रूट a, सॉरी tx प्लस माइनस रूट c जब c पॉजिटिव हो, ठीक। ये भी नहीं होगा तो a और c का साइन अगर अपोजिट होगा ना, a पॉजिटिव c पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा ना, और कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा मतलब d पॉजिटिव हो जाएगा इसका। कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac में d पॉजिटिव हो जाएगा ना, और d पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा तो रूट क्वाड्रेटिक को रिप्लेस कर देना, t टाइम्स x माइनस अल्फा और t टाइम्स x माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अल्फा कोमा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले यही अटेम्प्ट करना, a पॉजिटिव हो तो a लगाना t प्लस माइनस एक्स रूट a, c पॉजिटिव हो तो a नेगेटिव हो, c पॉजिटिव हो तो tx प्लस माइनस रूट c, दोनों का साइन डिफरेंट हो तो d पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सर अगर दोनों नेगेटिव हो तो a भी नेगेटिव हो गया, c भी नेगेटिव हो गया, a नेगेटिव c नेगेटिव, तो d का साइन कुछ भी हो सकता है ना, d का साइन कुछ भी हो सकता है ना, हाँ डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट उस केस में हम लोग फिर सॉल्व नहीं कर सकते, यही एक मेथड है सॉल्व करने का, ठीक। लिख लो, हाँ इसको अवॉइड करते हैं बिल्कुल से, जब कुछ भी नहीं दिखे, बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में कभी भी इस मेथड को यूज मत करना, बहुत लेंथी होता है, एग्जाम में आएगा भी नहीं, गारंटी बोल रहे हैं, ये गारंटी लेंथी आएगा, छोटा होने का ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। क्या करें इसमें, a नेगेटिव है, c पॉजिटिव है ना, c पॉजिटिव है, तो हम लोग रूट क्वाड्रेटिक को अंडर रूट 7x c भी नेगेटिव है ना, a नेगेटिव है, c नेगेटिव, थर्ड वाला हो जाएगा, फैक्टराइज तो हो जाएगा ना, 5 and 2 इसका रूट है, देखो क्या बचा, ये क्यूब स्क्वायर का फिर रूट क्यों लिखेंगे, स्क्वायर का रूट कोई मतलब ही नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज कर ले तो 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, सही है, x माइनस 5 इंटू ये पॉजिटिव नेगेटिव, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ना, सही है,
बढ़िया क्या माइनस, तो इसको हम लोग रूट क्वाड्रेटिक को अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टी टाइम्स x माइनस 5 या x माइनस 2 लिख दो, माइनस टी टाइम्स x माइनस 5 और x माइनस 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। बढ़िया आगे पुट कर दे रूट क्वाड्रेटिक में लिख दिए। चल dx और dt के फॉर्म में चाहिए ना, ये तो रिप्लेस कर देंगे, और x t के फॉर्म में चाहिए, क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, फिर कुछ ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस टी टाइम्स एक्स माइनस 2 ना, 2 माइनस एक्स कैंसिल कर लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 3। डिफरेंशिएट करके dt निकाल ले या स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर लेना, बढ़िया आगे स्क्वायर कर ले, स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना, dx इसलिए मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस xt स्क्वायर, देन x टाइम्स 1 प्लस t स्क्वायर इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 5, देन x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर ना, डिफरेंशिएट कर तो dx और dt के फॉर्म में मिल जाएगा, dx इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर, ये क्या करे प्लस 2 माइनस 7 कर ले, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 7 चलेगा ना, तो 2 प्लस 2 माइनस 7 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 का डिफरेंशियल 0, माइनस 7 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 7 प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं ऊपर में 2t एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो 14t हो गया, सही है। माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 बाय समथिंग का माइनस 1 बाय समथिंग स्क्वायर, और एक माइनस पहले से है वो प्लस बन गया, नहीं प्लस हो गया, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2t आएगा तो 14t हो गया, तो dx और dt में रिलेशन आ चुका है, ठीक। अब उस क्वेश्चन को रिप्लेस करो, Let's go. पुट कर दे x dx, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू आया था मेरा 2t स्क्वायर माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड 1 प्लस t स्क्वायर dx, dx में लिखेंगे 14t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक को क्या लिखेंगे t टाइम्स x माइनस 5 का ना, t टाइम्स x माइनस 5, t तो कैंसिल हो गया, x की जगह पुट कर दे, ये x की जगह पुट कर दे 2t स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 5, सही है। यूलर वाला राइट है, रूट क्वाड्रेटिक जहां दिखे तो क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में एज्यूम कर दो x t प्लस माइनस a रूट x, भूल गया बता दिया, सही है। तक बढ़ते आगे क्या दिख रहा है, 2t स्क्वायर माइनस 5, 2t स्क्वायर 14 को बाहर निकाल दे, 2t स्क्वायर माइनस 5 नीचे कितना है बच्चा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे मिलने के बाद ये 5 माइनस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना दिख रहा है 2t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, कितना होगा माइनस 3 सॉरी हाँ 2t स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस t
होल स्क्वायर और कुछ dt। सही है, पक्का। अब टी स्क्वायर को y मान के पार्शियल फ्रैक्शन लगा ले, ठीक। टी स्क्वायर को y अज्यूम करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं ना, हर जगह टी स्क्वायर लिखा हुआ है, हर जगह टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बन जाएगा लीनियर, ये बन जाएगा लीनियर का स्क्वायर, नहीं, और यहाँ ऊपर में कुछ भी रह सकता है, कर लेंगे। एग्जाम में ट्राई भी मत करना, ठीक। बढ़िया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। dx डिवाइडेड बाय x प्लस dx डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज तो नहीं होगा, a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। क्या क्या था मेरा, अंडर रूट क्वाड्रेटिक होने पे ना, अंडर रूट क्वाड्रेटिक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग t प्लस माइनस एक्स रूट a एज्यूम कर सकते हैं जब a पॉजिटिव हो, ठीक। इसको हम लोग tx प्लस माइनस रूट c एज्यूम कर सकते हैं जब c पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर फैक्टराइज हो रहा हो ना, फैक्टराइज करने के बाद अल्फा एंड बीटा रूट्स आ रहा हो, तो रूट क्वाड्रेटिक को एज्यूम करना t टाइम्स x माइनस अल्फा और t टाइम्स x माइनस बीटा, ये तीनों, ठीक। तो इसमें a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पहला वाला यूज कर रहे हैं, और प्लस माइनस दोनों नहीं लेके चलेंगे, कोई एक लेके चलेंगे, ठीक। आइदर प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इसको एज्यूम कर रहे हैं t प्लस माइनस एक्स टाइम्स रूट 1। तो t प्लस माइनस एक्स, t प्लस एक्स लिख लें, ठीक है। स्क्वायर को साइड कर ले, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको x को एक साथ कर लो, t को सेपरेट कर लो, ताकि डिफरेंशिएट करने में dx और dt के बीच रिलेशन इजीली आ जाए। तो x टाइम्स कितना होगा, x टाइम्स 2t माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 ना, x टाइम्स 2t माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1, इसको इस साइड ले आए तो x का वैल्यू आ जाए, क्या बचा, हाँ तो माइनस 1 तो लिखे हैं, जैसे प्लस आएगा ना, इस साइड लाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1, ये प्लस 2t हो जाएगा, ये माइनस 2t माइनस 1 माइनस 2t माइनस 1, सही है। अब डिफरेंशिएट करो तो dx और dt में रिलेशन आ जाएगा, ठीक। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, सही है। डिफरेंशिएट कर ले तो dx इक्वल्स टू नीचे आएगा 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 2t प्लस 1 इंटू माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 ना, सही है। तो फाइनली आएगा माइनस 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। तो माइनस 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, पुट कर देंगे।
dx की जगह रिप्लेस कर दे -2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये dt, ये dx की जगह हो गया, और इसको क्या लिखेंगे x प्लस मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 x प्लस रूट क्वाड्रेटिक, और रूट क्वाड्रेटिक को क्या लिखे थे हम लोग t प्लस x ना, t प्लस x, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर ले, इसी को 2 टाइम्स कर लेते ना, 2t स्क्वायर एलसीएम ले -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 इनटू 2t प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे इनटू एलसीएम यहाँ पे 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t होल डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1, सही है। ये 2t प्लस 1 कैंसिल, dt 2t स्क्वायर कैंसिल, आ गया ना, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर तो कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन आ गया इसका, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 इंटू 2 प्लस t, 2t प्लस 1 इंटू 2 प्लस t, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेना। जब कोई काम का नहीं है, ठीक, किसी काम का नहीं है, कभी यूज नहीं आता है, यूज करने से कोई फायदा भी नहीं है, बट बुक में कहीं कहीं मिल जाता है तो बता दिए, ठीक। बढ़िया, आगे खुद से ट्राई करना, समझ में आता है, कुछ करना है नहीं। स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किए, x को t के फॉर्म में लिखे, डिफरेंशिएट करके dx को dt के फॉर्म में लिखे, पूरा को t में कन्वर्ट किए, तो जाना पहचाना आ गया, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर, कॉमा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b sin x होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b sec x होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b sin x होल स्क्वायर, ऊपर b प्लस a sin x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b cos x होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा b प्लस a cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ इसके रिस्पेक्ट में एक आ जाएगा, इस सब टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते बता रहा है, इसको याद रखो बस, इस पहला तो ठीक, इस सब टाइप नहीं आता, बहुत लेंथी होता है। बढ़िया, आगे चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 5 प्लस 4 cos x, हटा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक फंक्शन एज्यूम कर लेना, ठीक, एक फंक्शन एज्यूम कर लेना, नीचे सेम रखना 5 प्लस 4 cos x, और ऊपर ना cos का डिफरेंशियल साइन रखना, साइन होता तो ऊपर cos रखते हैं, ठीक, नीचे cos के ऊपर साइन रखें, नीचे साइन के ऊपर cos रखेंगे, ठीक। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड dA by dx इक्वल्स टू
नीचे आ जाएगा 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 5 प्लस 4 cos x इंटू cos x माइनस sin x टाइम्स माइनस 4 sin x ना, इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस 4 sin x। देखो मॉडिफाई कर क्या आ रहा है, 5 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, dA इक्वल्स टू क्या होगा, dA इक्वल्स टू 5 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos x होल स्क्वायर dx ना। अब एक काम करते ना, एक टर्म नीचे वाला के फॉर्म में सेट कर लो ताकि सिर्फ 1/लीनियर बचे, और एक टर्म तो सेम इसी टाइप का आ जाएगा ना। इसमें एक cos को यूज करके नीचे वाले के फॉर्म में सेट कर लेते हैं, तो cos वाला चीज हो गया, ये नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो dx अपॉन लीनियर का तो आता है ना, लीनियर इन साइन एंड कॉस tan x by 2 में चेंज करके, और एक बचेगा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन ये वाला ना, उसको i लिख देंगे, उसको i के फॉर्म में लिख देंगे। तो dA इक्वल्स टू सेट कर, इसको सेट करते हैं, 4 cos x चाहिए, ठीक, तो 4 बाय क्या चल प्लस 4 माइनस 1, हाँ 5 प्लस 4 cos x सेट करेंगे तब ना, कांस्टेंट तो बाद में देख लेंगे। इसको ना 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, 4/5 से, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे, 4/5 इंटू 5 cos x, ठीक है, और प्लस 16/5, सही है, और बाहर क्या करेंगे 5/4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करें, यहाँ पे प्लस 5 चाहिए ना, तो प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इस साइड इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी dx है, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, पहले टर्म लिखो तो 5/4 टाइम्स, ये तो कैंसिल हो गया, 4 बच चुका है ना, 4 cos x प्लस 5 कर चुके हैं, प्लस 5 माइनस 5, एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 टाइम्स dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x ना, एक टर्म ये आ गया। दूसरा टर्म क्या होगा, 16/5 माइनस 5, 16/5 माइनस 5 मीन्स माइनस 9 ना, माइनस 9/5, और एक 5/4 पहले से था, माइनस 9/4 टाइम्स i, 9/4 टाइम्स यही होगा ना, नीचे वाला वही तो i है, 9/4 टाइम्स i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a, dA का इंटीग्रेशन a, और ये तो पता है, अब तो हो जाएगा ना। ठीक, बता इसलिए देते हैं ना कि अगर IIT चाह लेगा इसको यूज करवाना, कहीं बीच से कुछ पूछ सकता है ना, नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएगा, टाइम नहीं है तो क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करवाएगा, तो कहीं बीच में भी सेट करके छोड़ सकता है ना, ये इस फॉर्म में आया तो इसका वैल्यू बताओ, लिख देगा क्वेश्चन में कि इस फॉर्म में आया, एग्जैक्टली यही लिख देगा, तो आई का कोएफिशिएंट पूछ देगा, बोलेगा इसका वैल्यू बताओ, यूज तो करवा सकता है ना, इसलिए हर टॉपिक को जितना पॉसिबल है टच कर दे रहा है, लेंदी वाला होगा इसलिए नहीं पूछेगा पूरा। ए कितना है मेरा, ए क्या है, किए थे हम लोग, ये था मेरा 5 प्लस 4 cos x, ऊपर था sin x, दिस इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x को तो सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, tan x by 2 में चेंज करके, नहीं tan x by 2, नीचे tan x by 2 का क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर x by 2 आ जाएगा, tan x by 2 को t एज्यूम कर लेंगे, तो dt अपॉन क्वाड्रेटिक सेट हो जाएगा ना, माइनस 9/4i, तो 9/4i इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
5 प्लस 4 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos x। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। dx upon 16 plus 9 sin x whole square, dx upon 16 plus 9 sin x whole square। क्या करेंगे इसमें, एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, नीचे 16 plus 9 sin x whole square, नहीं whole square, ऊपर क्या करेंगे cos x ना, डिफरेंशिएट कर दोनों साइड, देन dA by dx इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा 16 plus 9 sin x का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा 16 प्लस 9 साइन x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस कॉस x और साइन का डिफरेंशिएशन 16 प्लस 9 साइन का डिफरेंशिएशन 9 कॉस ना 9 कॉस x। सही है, कितना जगह ऊपर 16, यहां से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। दैट मींस 16 sin x माइनस और माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 sin x का होल स्क्वायर। फिर से वही काम, dA इक्वल्स टू dA by dx इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 9 sin x divided by 16 sin x plus 9 divided by 16 plus 9 sin x का होल स्क्वायर। फिर एक टर्म न्यूमरेटर को सेट कर लो डिनोमिनेटर के फॉर्म में, माइनस क्या करें 9 by 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 9 by 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो बाहर आ जाएगा 16 by 9 और अंदर आ जाएगा 9 by 16 कैंसिल होने के बाद 9 बचेगा 9 sin x, ठीक, और ये बच जाएगा तुम्हारा 81 by 16, नहीं 81 by 16 और प्लस 16 81 by 16 माइनस 16, सही है ना, होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 sin x का होल स्क्वायर। नहीं, प्लस 16 चाहिए था, प्लस ऐड कर दिया, माइनस कर दिए, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। देन a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिवाइड करने के बाद कैंसिल हो गया, माइनस 16 by 9 टाइम्स dx अपॉन 16 प्लस 9 sin x का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो चुका है, और 81 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 81 माइनस 16 स्क्वायर कितना होगा माइनस 195, एक माइनस पहले से है, प्लस 195, अच्छा 195, 9 कैंसिल होगा क्या 9 से, नहीं, तो माइनस 195 डिवाइडेड बाय 9, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी आई, फिर यहां से आई का वैल्यू निकाल लेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ln 1 minus x square dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ln 1 minus x square dx equals to evaluate this and prove that 1 by 3 into 5, 1 by 2 into 7, 1 by 3 into 9, 1 by prove that 1 by 1 into 5 plus 1 by 2 into 7 plus 1 by 3 into 9 plus dot 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 equals to 2 by 3 ln 2 minus 8 by 9. So try to do this. देखो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स यूज करेंगे। बाय पार्ट्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन और वाले का डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 इनटू ln 1 माइनस x स्क्वायर राइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाय 3 ln 1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ऊपर आएगा माइनस 2x dx। सही है ना? x cube by 3 ln 1 minus x square minus plus 2 by 3 times x to the power 4 divided by 1 minus x square। ठीक, इसको माइनस करके ना यहाँ पे x square minus 1 लिख रहे हैं। ठीक, dx ऊपर माइनस 1 प्लस 1 कर ले, ऊपर माइनस 1 प्लस 1 एडजस्ट कर ले, माइनस 2 by 3 times इंटीग्रेशन ऑफ x square minus x to the power 4 minus 1 divided by x square minus 1 plus 1 divided by x square minus 1 dx। सही है ना? x cube by 3 ln 1 minus x square। है x cube by 3 ln 1 minus x square minus 2 by 3 ये कितना होगा? x square plus 1 ना, x square plus 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x cube by 3 plus x plus 1 by x square minus a square का 1 by 2a ln x minus a by x plus है ना, 1 by 2a ln x minus a by x plus a। इसका वैल्यू निकालने बोला है ना, तो 0 to अभी रहने दो 9, अभी रहने दो बाद में प्रूव करेंगे। लिमिट बाद में प्रूव करेंगे। ठीक, बिना लिमिट एलएचएस को बिना देखे कैसे लिमिट प्रूव कर लो? हो सकता है x इक्वल्स टू 2 प्रूव करने पे आए, हो सकता है x इक्वल्स टू 3 प्रूव करने पे आए। हाँ, x इक्वल्स टू 1 प्रूव करने पे आएगा तो 0 to 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? एलएचएस को फिर से इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एलएचएस को फिर से इंटीग्रेट करेंगे एक्सपेंड करके। ठीक है, तो x स्क्वायर टाइम्स ln 1 माइनस x स्क्वायर, एक्सपेंड कर ले इसको, x स्क्वायर टाइम्स माइनस x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 by 2 minus x to the power 6 by 3 minus x to the power 8 by 4 डॉट 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 डॉट। सही है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस x to the power 4 minus x to the power 6 by 2 minus x to the power 8 by 3 minus x to the power 10 by 4 डॉट डॉट डॉट। अब इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस x to the power 5 by 1 into 5 minus x to the power 7 by 2 into 7 minus x to the power 8 by 9 by 3 into 9 minus x to the power 11 by 4 into 11 डॉट डॉट डॉट। यही चीज है ना, x की जगह 1 पुट किया गया है,
और माइनस नहीं है, नहीं माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, फिर x के जगह 1 पुट कर देते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग 1 to 0, लिमिट पुट कर रहे हैं 1 to 0, लिमिट पुट कर रहे हैं 1 to 0, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, और 1 पुट करने पे कितना आएगा, माइनस 1/1 into 5 माइनस 1/2 into 7 1/3 into 9 डॉट 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 और माइनस से माइनस प्लस हो गया। मतलब यहाँ भी हम लोग को लिमिट पुट करना पड़ेगा 1 to 0, इसमें भी लिमिट पुट करना पड़ेगा 1 to 0, इस पूरा में लिमिट पुट कर देंगे तो 1 to 0, 1 to 0, ठीक है। x के जगह 0 पुट कर, x के जगह 0 पुट किए तो 0, x के जगह 0 पुट किए तो 0, x के जगह 0 पुट किए तो लॉग अनडिफाइंड मॉड 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 कितना आ जाएगा, log 1 ना, log 1 0, ठीक। अभी मॉड करेंगे तो हाफ टाइम्स, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट कर लें, ln x माइनस 1 माइनस ln x प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक। और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग 1 to 0, इसको ठीक है। ये तो गया 0 पे, 0 पे कितना आएगा, 0 पे log -1 हो जाएगा ना, 0 तो log 1 हो जाएगा। अच्छा जीरो प्रूव करते हैं। तो 1 to 0 में बात करेंगे हम लोग तो 1 to 0, 1 to 0 मतलब जो भी वहां पे x लिया गया 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा 1 से बड़ा तो है नहीं, 1 से बड़ा है नहीं। 0 पुट कर, 0 पे है 0, 0 इंटू log 1 0, 0 पे ये आएगा -2/3 इंटू 0, 2/3 इंटू 0, 0 पे ये आएगा log mod 1 वो भी 0, ठीक। 1 पुट कर रहे हैं, -1 पुट करने पे 1/3 टाइम्स log 1 पुट करने पे log 0 हो जाएगा ना, 1/3 टाइम्स log x minus 1 into log x plus 1, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स सॉरी -2/3 टाइम्स x cube by 3 means 1/3 plus 1 plus half times ln x minus 1 by x plus 1, ln x minus 1 minus ln x plus 1 by 2, ठीक है।
यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ऐसा कुछ आएगा। x की जगह 1 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड होगा 0। कोएफिशिएंट की जरूरत तो नहीं लिखे ना? पूरे में है, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा ना, तो यहाँ -2/3 पूरा में होगा ना, 2/3 2 कैंसिल करके 1/3। अब सही है, अब सही है। इसको 1/3 कर दी, इसको 1/3 कर दी, ठीक। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, log इन्फिनिटी माइनस log इन्फिनिटी हो गया ना, log 0 माइनस log 0, log 0 माइनस log 0 हो जाएगा ना, पक्का। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, जीरो पे तो सारा जीरो, सिर्फ 1 पे देख रहे हैं, ठीक। 1 पे देख रहे हैं, 1 पे ये 1 बाई लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा ना, इन्फिनिटी टाइप का है। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x³ 3 ln 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 ln x माइनस 1/x प्लस 1, और ये तो वैल्यू कांस्टेंट आएगा -2/3 इंटू 1/3 प्लस 1, सही है। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/3 को बाहर निकाल दे, 1/3 को बाहर निकाल दिए, x³ ln 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ln x माइनस 1/x प्लस 1, ln x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। x टेंड्स टू 1 है, 1 से x 1 से छोटा है ना, 1 माइनस x स्क्वायर सही है। ln x प्लस 1 को साइड कर दे, माइनस ln x प्लस 1, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनली प्रॉब्लम इसके साथ है, ठीक। x टेंड्स टू 1 में इसको देख काम करें ना, x³ टाइम्स ln 1 प्लस x को साइड कर दे, x³ टाइम्स ln 1 प्लस x को साइड कर देंगे, और प्लस x³ टाइम्स ln 1 माइनस x, ठीक। और इसको भी मॉड है ना, पॉजिटिव बना के 1 माइनस x लिख रहे हैं, ठीक, प्लस ln 1 माइनस x माइनस ln x प्लस 1, सही है। इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, इसके बारे में देखते हैं। सारा प्लस है, कहीं माइनस होगा, -2/3 था बाहर ना, -2/3 पक्का देख लेगा, -2/3 तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सही सही है क्या। अब यहाँ से ना ln 1 माइनस x कॉमन ले लें, तो आ जाएगा x³ माइनस 1, ठीक है। ln इन्फिनिटी, ln 0 इंटू 0 कितना होता है, x ln x याद है, x ln x x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x वर्ग याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x, इसको नीचे 1/x लिखते थे नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल ऑर्बिटल रूल लगाते थे, 1/x आएगा ऊपर और नीचे आएगा -1/x स्क्वायर, 1/x कैंसिल, ऊपर आ गया x टेंड्स टू 0 0, तो x ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है 0, 0 इंटू log 0 कितना होता है 0, ये पूरा टर्म हो गया हमारा 0, ठीक है। जो भी वैल्यू आना होगा, यहाँ पे कितना आ गया log 2 नहीं, log 2, वहां पे कितना आ गया log 2, तो ln 2 प्लस ln 2, 2 ln 2 और यहाँ से कितना आएगा 4/3 माइनस 8/3, 2 ln 2 माइनस 8/3, वही है क्या, 2 ln 2 माइनस 8/3, 8/9, सॉरी 8/9, 2 ln 2 by 3 भी है, 2 ln 2/3 माइनस 8/9 by
-8/9 सही है। आगे नेक्स्ट f of x equals to x to the power f of x equals to x to the power 2009 divided by 1 plus x squared 2009 divided by 1 plus x squared whole to the power 2016 1 plus x squared whole to the power sorry 1006 ठीक है। If integration of f of x dx equals to integration of f of x dx equals to 1 by n x squared plus 1 by x squared whole to the power m plus c, find m by n।